सुरक्षा एजेंसियों को मुझे ऐसा लग रहा है कि छूट नहीं दी गई। अगर छूट दी गई होती तो सुरक्षा एजेंसियां 2 पलों में ज़मीन के नीचे छुपे हुए आतंकवादियों को भी खोद करके निकाल देती और उन लोगों को वहां पहुंचा देती जहां उनकी सही जगह है, जैसे कल वाले को पहुंचाया। फिर सवाल यह है कि आतंकी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन पर अंकुश लगने की बजाय उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आतंकी हमलों की कितने लोगों की जान चली गई है। अमर उजाला अखबार में एक आंकड़ा दिया गया है, जिस आंकड़े में बताया गया है कि कितने लोगों की जान गई है और कितने हमले हुए हैं और कब कब हुए हैं। ये खबर अमर उजाला अखबार में छपी है और इसमें क्या लिखा गया है ज़रा सुन लीजिए। 14 महीनों में 9 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 17 सैन्यकर्मी बलिदान हुए हैं, 11 नागरिकों की आतंकवादियों ने हत्या की है। उसके बाद आगे क्या लिखा जाता है, ये अमर उजाला अखबार में खबर छपी है। डेट साल के हिसाब से बताया गया है कि कितने आतंकी हमले हुए हैं 14 महीनों में। मैं आपको बताने जा रहा हूँ खबर क्या है, ये सुनिए ज़रा। आतंकवादियों का जंगल से जिन की तरह निकलना, चंद मिनटों में हमला करना और फिर गायब हो जाना। पिछले 1 वर्ष से आतंकी ऐसा ही कर रहे हैं। पुंछ के बटादूड़िया में 5 जवानों को बलिदान किया गया। राजौरी के कंडी में 5 जवानों पर आईडी हमला। पुंछ के डेरा गली में 5 जवान हमले में बलिदान। राजौरी के शहादरा शरीफ में सैन्यकर्मी के भाई की हत्या। उधमपुर के बसंतगढ़ में बीडीजी सदस्य की हत्या। पुंछ के सुरनकोट में वायुसेना पर हमले में 1 जवान बलिदान। और अब रियासी व हीरानगर के सेड़ा सोहल इलाके में हमला। सभी हमलों में एक बात समान है, आतंकी जंगल से निकल कर के आए, 10 से 15 मिनट फायरिंग कर फरार हो गए। पिछले 14 महीनों में 7 हमले हुए और इनमें 17 सैन्यकर्मी बलिदान हुए, 11 आम नागरिकों की हत्या कर दी गई। तमाम खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों का तंत्र आतंकियों तक पहुंचने में लगा हुआ है, लेकिन अब तक बड़ी कामयाबी नहीं मिली। तमाम कोशिशों के बावजूद आतंकियों के सुरक्षित संचार नेटवर्क को सुरक्षा एजेंसियां ध्वस्त नहीं कर पाई हैं। औसतन हर दूसरे महीने आतंकियों ने हमला किया। राजौरी पुंछ के जंगलों में सक्रिय आतंकी रियासी तक पहुंच गए। पूर्व डीजीपी एसपी वैद भी कहते हैं कि ये खुफिया तंत्र के स्तर पर चूक है। जब तक आतंकियों तक पहुंचकर उनको नहीं मारेंगे, वह ऐसा ही करते रहेंगे, उनका ऐसा ही प्रभाव रहेगा। लिहाजा पूरी ताकत झोंक कर उनको ख़त्म करना होगा। अब 14 महीने में किस तारीख को और किस साल ये हमले हुए हैं, ये भी आपको बता देते हैं। पहला हमला 20 अप्रैल 2023 पुंछ बटाधुड़िया 5 जवान शहीद। दूसरा हमला 5 मई 2023 राजौरी के कंडी में आईडी हमला, 5 जवान शहीद। तीसरा हमला 21 दिसंबर 2023 पुंछ डेरा गली, 5 जवान शहीद। चौथा हमला 22 अप्रैल 2024 राजौरी शहादरा शरीफ में सैन्यकर्मी का भाई की हत्या आतंकवादियों ने कर दी। सैन्यकर्मी के भाई की हत्या जो है वो शहादरा शरीफ में कर दी थी। 5वां हमला 28 अप्रैल 2024 बसंतगढ़ में बीडीजी सदस्य शहीद कर दिया आतंकवादियों ने। 6ठा हमला 4 मई 2024 सुरनकोट वायुसेना काफिले पर हमला, 1 जवान शहीद, 6 घायल। 7वां हमला 9 जून 2024 रियासी जिले में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला, 9 की मौत। 8वां हमला 11 जून 2024 हीरानगर के डेरा सोहल में हमला। 9वां हमला 11 जून 2024 डोडा के शत्रगला में आतंकी हमला। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आतंकवादी खुलेआम किस तरीके से हमले कर रहे हैं। ये खबर अमर उजाला ने छापी है। उन्होंने तारीख, साल और महीना साथ में लिखा है कि किस महीने में, किस तारीख और किस साल में आतंकी हमले हुए हैं। 14 महीनों में कितने आतंकी हमले हुए, ये साफ साफ लिखा गया है। अब आप ये सोचिए कि आखिर क्या हो रहा है। आखिर जम्मू के लोगों की जान की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां कमज़ोर क्यों हैं, उनका तंत्र इतना कमज़ोर क्यों हो गया है, इन सब चीज़ों पर सवालिया निशान उठाए गए हैं। अमर उजाला की ये खबर
साफ तौर पर यह बता रही है कि आतंकियों को पकड़ने में, उनको उनके सही ठिकाने जहन्नुम तक पहुंचाने का काम सुरक्षा एजेंसियां करने में थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रही हैं। दूसरी ओर भाजपा सरकार पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर आतंकवादी कब तक लोगों की जान लेते रहेंगे और भाजपा के नेता और देश के प्रधानमंत्री ये तमाशा देखते रहेंगे। जो दावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था कि आतंकवादियों का सफाया कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को लाल आंखें दिखाई जाएंगी, वो उनके शब्द अब हवा में उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और जो वो कह रहे थे वो ख्याली पुलाव लग रहे थे। इस खबर को ध्यान से सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आखिर क्या जम्मू के लोगों की जान की सुरक्षा का दायित्व सरकार का नहीं बनता। ये सवाल हैं कि जम्मू के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी। जम्मू के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर सरकार नहीं निभा सकती थी, नहीं उठा सकती थी, तो सरकार में बने रहना क्या ठीक है? ये आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। आपको क्या लगता है? हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।